नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को सॉल्व करके मैं आपको हल करके बताने वाला हूं। किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उसका बेसिक समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आगे हम जो सवाल को सोल्व करेंगे तो वो हमें हमेशा के लिए याद रहेंगे और हम एग्ज़ाम में उस सवाल को सोल्व करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और इनका जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, उस पर आइए। तो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृत संख्या। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? प्राकृत संख्या से। देखो लिखता हूँ मैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से चलती है? 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 और ये 5 कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। वह सभी संख्याएं जो इनका शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, वो अनंत तक चलती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है अपना पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरुआत। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक चलती है? ये अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, और प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से। समझ गए आप प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? उसके बाद आता है पूर्णांक। सबसे मेन टॉपिक है अपना क्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है? 0, 1, 2, 3 ये अनंत तक चलती है, और इसमें माइनस भी आती है। वह संख्याएं जिनमें क्या होता है? 0 भी होती है, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें पूर्णांक में 0 जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसमें आपका प्लस, माइनस और 0 सभी संख्याएं सम्मिलित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक चलती है, और पूर्णांक में क्या आता है? 0, 1, प्लस और माइनस सभी आता है। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है क्या? हमारा परिमेय संख्या, जो हमारे पाठ का नाम है। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कोई सी भी संख्या हो जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि 1 है, तो 1 के बटे में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बटे में 1 किसी भी संख्या के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। 3 है तो 3 के बटे में अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 5/2 है तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। -3/4 है तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। -9 है तो 9 के बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? अंश और हर, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है, बस क्या होना चाहिए? हर में 0 नहीं होना चाहिए। किसमें? हर में 0। Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। समझ गए आप? परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। सब बटे में बोलते हैं, अपॉन के रूप में। अब अपना होता है सबसे मेन टॉपिक है जो आपको यहाँ पे समझना है कि परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। ये आपका मेन टॉपिक है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन करेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़। परिमेय संख्याओं का जोड़। परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है? तो आपकी एक परिमेय संख्या लिखता हूँ मैं। देखो कोई सी भी परिमेय संख्या ले लेंगे, जैसे लिखा रहा है कि 3/5 प्लस 6/7।
इन दोनों परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या 3/5 और 6/5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इनका जोड़ कैसे किया जाता है, जो ऐड कैसे करते हैं दो। तो जोड़ करने का नियम होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हर का हर में गुणा करना है, 5 का 7 में। सबसे पहले क्या शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 5 का 7 में गुणा करना है, उसे हर में लिख देना है। तो बटे में लिख देंगे अपन, 5 का 7 में गुणा किया कितना आएगा, 5 × 35 हो गया गुणा। उसके बाद करते हैं क्रॉस गुणा, 3 का करना है 7 में, 3 का 7 में किया 3 × 21 प्लस 5 का 6 में किया 5 × 30। समझ गए, हर का हर में गुणा किया, हर आ गया, फिर क्रॉस गुणा किया, 3 का 7 में किया 21 और 6 का 5 में किया 30। इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या जाएगा, 21 में 30 जोड़ेंगे तो 51/35। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का जोड़ इस प्रकार से किया जाता है, 51/35 आएगा। तो समझ गए आप कि परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। देखो, जोड़ और घटाव में सेम नियम चलता है, सेम ट्रिक है, और गुणा और भाग में सेम ट्रिक है। अब ये तो हो गया अपना परिमेय संख्याओं का जोड़। अब परिमेय संख्याओं का क्या निकालना है, घटाव। देखो, परिमेय संख्याओं का घटाव कैसे किया जाता है वो अपन एक सवाल से समझेंगे। मान लीजिए एक संख्या लेकर रही है 8/5 माइनस 3/2। इन दोनों परिमेय संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। तो जैसा नियम जोड़ में था वो का वही नियम क्या चलेगा, घटाव में चलेगा। हर का हर में गुणा करना है, तो हर का हर में गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा किया गया 5 दूनी 10। क्रॉस गुणा करेंगे, 8 का 2 में किया 8 दूनी 16। फिर क्या है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और 5 का 3 में गुणा किया 5 × 3 = 15। 16 में से 15 को यहाँ पे प्लस किया था, तो ये माइनस वाले में घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1/10। तो इन दोनों का माइनस क्या है, 1/10। ऐसे नहीं करना है कि 8 में से 3 गए 5 लिख दिया, 5 में से 2 गए 3, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से घटाया और जोड़ जाता है, जोड़ और घटाव किया जाता है। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ और परिमेय संख्याओं का घटाव करना आप सीख गए होंगे, उम्मीद है आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या करना है, देखो, गुणा और भाग। क्या है, गुणा और भाग। तो गुणा और भाग में सेम नियम होता है, परिमेय संख्याओं का गुणा। गुणा कैसे किया जाता है, ध्यान समझना। जैसे कि कोई सी परिमेय संख्या लेकर रही है 8/2, 8/3 गुणित 6/7, इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे अपन, गुणे का नियम होता है अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देना। 8 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 8 × 48 बटा 3 का 7 में गुणा करेंगे 3 × 21। समझ गए, इस प्रकार से गुणा किया। एक और बताता हूँ माइनस वाला, जैसे कि लिख रहा है 3/2 गुणित 6/11। इनका गुणा करना है। तो माइनस चिन्ह में ध्यान रखना कि माइनस चिन्ह लगेगा, ये एक माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस मत छोड़ना, चिन्हों का कोई गुणा नहीं होता है ना, यहाँ पे चिन्हों का कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। मतलब 3 का 6 में गुणा करेंगे कितने जाएगा, 3 × 18, और 11 का 2 में गुणा किया 11 दूनी 22। अब इसे आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, काट सकते हो। काटने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन 2 से काट रहे हैं तो 2 का भाग दोनों संख्याओं में देना है। तो 2 का भाग 18 में दिया, 2 × 18, और 2 का भाग 22 में दिया, 2 कितनी बार में गया, 11 बार में गया। तो इस प्रकार से माइनस वाली संख्याओं का भी गुणा कर सकते हो। एक और नियम है भाग। भाग और समझ लेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। देखो, परिमेय संख्याओं का भाग। भाग का नियम और गुणे का नियम बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा। जैसे कि एक संख्या लेकर रही है कि 8/7 भागित 12/5, इनका भाग करना है। तो भाग को पहले गुणे के रूप में कन्वर्ट करके उसके बाद गुणे कर किया जाता है, भाग किया जाता है। देखो, 8/7 को ऐसा कैसे लिखना है, फिर इस भाग को अपन गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। 12/5 क्या हो जाएगा, 5/12 क्या हो जाएगा, 5/12। तो पहले इस भाग को गुणे में कन्वर्ट किया, अब इनका गुणा कर देंगे। 8 का 5 में गुणा किया तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, और 7 का 12 में किया 12 × 7 = 84। जैसे गुणा किया ना यहाँ पर, ऐसा कैसे गुणा हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले भाग को गुणे के रूप में कन्वर्ट करने के बाद, बदलने के बाद काटना है, गुणा करना है। अब इसे अपन काट सकते हैं 4 से, कितना 4 × 40, और ये कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ×
4 10/21। काटने का मतलब होता है दोनों संख्याओं में भाग देना एक ही संख्या से, जिससे भी आप काट रहे हो। सम संख्या 2 से काट लेंगे और का अंक 5 या 0 हो तो 5 से काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ गया। आप समझ गए होंगे कि जोड़ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इनका जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे किया जाता है। अब आपको जब से एक्सरसाइज के सवाल सोल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। प्रश्न क्रमांक पहला लेते हैं, प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक पहला है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि -2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। उचित गुणधर्मों के उपयोग से इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे। सवाल क्या है अपना क्वेश्चन कि -2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणित 1/6। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमें कौन सा नियम लागू करना है, परिमेय संख्याओं के नियम से। इसमें आपका क्या है, देखो माइनस है, गुणित है, प्लस है, माइनस है और गुणित है। तो सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, गुणा, उसके बाद जोड़ और घटाव किया जाता है। तो सबसे पहले हमें भाग यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कौन कौन सी संख्याओं में, देखो एक तो यहाँ पे है गुणा, इन दोनों के बीच में गुणित है, और एक इन दोनों के बीच में गुणित है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। गुणा कैसे होता है अभी बताया मैंने आपका, जोड़ घटाव गुणा भाग परिमेय संख्याओं का बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे। देखो अंश का अंश में होगा और हर का हर में होगा, और चिन्ह का ध्यान रखना। यहाँ माइनस है, सबसे पहले अपन माइनस लगाएंगे। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6। 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 15। ठीक, अब प्लस, ये इसको कुछ भी नहीं करना है अभी, ये क्या लिख देंगे अपन, 5/2। अब माइनस लगाया, 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 छक 30। अब गणना को सरल करने के लिए हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, काटना है, विभाजन करना है। देखो 6 और 15, एक इधर प्लस और माइनस में इन दोनों को नहीं काटना है, इन दोनों को नहीं काटना है, सिर्फ यही बटे में संख्या अंश और हर में संख्या काटना है। बाकी आप इधर क्रॉस गुणा करके या कुछ भी करके मत काटना। देखो 15 और 6, 6 और 15 में अपन किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 3 से काट रहे हैं मतलब 3 के भाग अंश में देना है, 3 के भाग हर में देना है। 5 और 2 नहीं कटेगा, 3 से 10 को काट लेंगे अपन, तो 3 का भाग 10 में देंगे, 3 एकम 3, 3 में दिया, 3 एकम 3, और 3 10 30 में दिया, तो 3 धा 30, कितना आ गया, 10। अब जो बचा उसे लिख लिया अपन ने। यहाँ क्या बचा, -के 2/5 प्लस क्या है 5/2 और माइनस क्या है 1/10। अब इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, सिर्फ इस वाले हिस्से को अभी छोड़ दो। अभी बताया मैंने जोड़ वाले नियम से कि हर का हर में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूनी 10। क्रॉस गुणा करेंगे, 2 का 2 में हुआ, माइनस लग रहा है इसलिए 4, किसका, माइनस का। फिर प्लस 5 का 5 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 5 25। माइनस में क्या लेंगे, 1/10। अब बस क्या करना है, इनको 25 में से 4 को माइनस कर देंगे। 25 में से 4 गया तो कितना बचा, 21/10। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 21, माइनस क्या जाएगा, 1/10। अब देखो यहाँ पे 1/10 और 21/10 इन दोनों को माइनस करना है, बीच में माइनस है, हर समान है, दोनों का हर क्या है, 10 10 है, तो इसे ऐसा कैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 10। 21 - 1 अंश ऐसा कैसे घट जाएगा, माइनस है तो प्लस होता तो जुड़ जाता। ठीक है, अब देखो 21 में से 1 गया तो कितना बचा, 20, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 20/10। 0 से 0 कट गई, क्या बचा, 2 बचा। ठीक, तो इस प्रकार से हल करने पे कितना आया, 2 आया। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर अपन इसे हल करेंगे एलसीएम विधि से, कौन सी विधि से, एलसीएम विधि से इसे हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो क्या है इनका हर तीनों का, 5 2 और 10, तो 5 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। देखो 5 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। एक और तरीका बता रहा हूँ, सरल है वो भी। 2 से करेंगे 5, ऐसा कैसे ही 2 मिल जाता है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 10। तो यहाँ पे बटे में क्या लिखेंगे अपन, 10 लिखेंगे। ठीक, इसमें थोड़ा सा ध्यान समझना, बहुत ईजी है। अब यहाँ इस वाले परिमेय संख्या को हल कर रहे हैं अपन, तो इसका हर का भाग देना है एलसीएम में। 5 का भाग देंगे एलसीएम में, कितना आएगा, 5 दूनी 10 दो बार में। अब 2 का गुणा अंश में करना है, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4।
प्लस, अब इस हर का भाग करना है किसमें, 10 में। 2 का भाग 10 में करेंगे कितना आएगा, 2 पंजे 10, 5 बार में। अब 5 का गुणा अंश में करना है, 5 25 माइनस, देखो 10 का भाग 10 में दिया कितना है, 1। 1 में से क्या करेंगे अपन, 1 का गुणा 1 में किया, 1 आ गया। अब देखो ये -4 और प्लस 25 कितना बचा, 21 प्लस का, फिर माइनस क्या है, 1 बटे में क्या जाएगा, 10। इस हल कर लिया अपन ने। अब 21 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचा, 21 में से 1 गया तो 20/10। तो ये भी क्या है, 20/10, 0 0 कट के कितना है, 2। तो दोनों तरीक़ों से आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो, दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। तो अपना ये प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्रमांक दूसरे को हल करेंगे अपन इसी टाइप से, इसी तरह से। देखो सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो गुणा किन किन संख्या को करना है, देखो यहाँ पे एक तो ये दोनों गुणे में, ये दोनों भी गुणे में और ये दोनों भी गुणे में। तो गुणा करेंगे 2 तिया 6 बटे में 5 सते 35, माइनस है तो अपन क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर ये माइनस है, माइनस लगाया, अंश का अंश में 3 एकम 3 बटे में कितना जाएगा, 6 दूनी 12, फिर प्लस 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, और 14 का 5 में किया, 14 पंजे 70। समझ गए, गुणा कर लिया अपन ने सबसे पहले। अब गुणा करने के बाद अपन अगर इन्हें डिवाइड करें तो ये कट सकता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 से 70 काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 35 बार में। 2 का भाग 2 में दिया 1, 2 का भाग 35 में 70 में दिया 35। अब इसे हल करेंगे, देखो तो जो आपकी एलसीएम विधि है वो इससे हल कर लोगे, सरल पड़ेगा। देखो 35, 4 और 35, तो इनका एलसीएम निकालोगे तो भी आ जाएगा। अभी पेन लिख देते हैं क्या क्या बच रहा है। तो एक बच रहा है माइनस का 6/35, फिर बच रहा है माइनस का 1/4, और फिर प्लस बच का 1/35। अब इसका और आसान तरीका बताता हूँ मैं। देखो क्या करना है, दोनों का जिनका हर समान है उनको एक साथ लिख लेंगे अपन। इन दोनों में हर किसका समान है, देखो 35 और 35 का, तो यहाँ क्या लेंगे, -6/35 और प्लस 1/35। इन दोनों को साथ में लिख लिया। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, 1/4, सॉरी माइनस है ना 1/4, माइनस का 6/35 है, प्लस का 1/35 है। तो इन्हें अपन ने एक साथ लिख लिया। अब इन दोनों का हर समान है, हर समान है तो 35 को ऐसा किसी लिखेंगे, और ये -6 और ये क्या जाएगा, +1, ये अलग कर लिया अपन ने, और -1/4 अलग है। 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5, 5/35 हो जाएगा। किसका, माइनस का 5/35, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का 1/4। अब इसे हल करेंगे, देखो 5 से 35 कट जाएगा, तो इसे और सरल गणना सरल करने के लिए अपने इसे काट लेंगे। कितना जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सते 35। तो इसे और अपन ने काट लिया तो कितना बचा, 1/7। चिन्ह मत छोड़ना, बस मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या है, चिन्ह का है, 1/4। अब देखो दोनों में माइनस है, अपन हर से घटा लेंगे। देखो हर कार में गुणा करेंगे 7 28, क्रॉस गुणा करेंगे 1 का 4 में हुआ तो -4, फिर माइनस लगाया अपन ने, 7 का 1 में हुआ 7 एकम 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, -7 4 11/28। तो इसका आंसर क्या है, 11/28, और इसका आंसर क्या है, 2। तो उम्मीद है आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी सवाल थे, मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है। अब देखो आपको क्या करना है कि मैं एक सवाल एग्जाम्पल का जो आपको दे रहा हूँ, इसी जैसे ये दोनों सवाल हल किए मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप तरीके से, तो इसी तरीके से आपको इन दोनों सवालों को भी इस सवाल को सोल्व करके स्वयं को करना है। जब तक आप स्वयं सवाल नहीं करोगे गणित नहीं सीख सकते। तो इस सवाल को आपको सोल्व करना है, उदाहरण 2 है, और आसानी से आपके सवाल आ जाएगा। मैं बताता हूँ, 14/9। दो ये सवाल है अपना। अब इस सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे, उसके बाद सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो योज्य प्रतिलोम है ना, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो अपन लेते हैं पहली संख्या 2/8। क्या लेते हैं, 2/8। तो योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसमें इस सपरिमेय संख्या में अगर अपन कुछ जोड़ दें तो वो क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। इस संख्या में अपन क्या जोड़ दें कि वो 0 के बराबर हो जाए। तो इसमें अपन देखो -1 में क्या जोड़ेंगे तो अपन 0 हो जाएगा, तो 1 जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो 1 घटा देंगे तो क्या जाएगा, वो 0। अगर -1 है तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, तो +1 ऐड कर देंगे, तो क्या जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसमें अपन परिमेय संख्या जिसमें अपन कुछ भी जोड़ दें या घटा दें तो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए।
तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसका योज्य प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। अब योज्य प्रतिलोम होता है तो 2/8 में कोई सी भी संख्या, उसमें जैसे कोई सी भी प्लस की दे रखी है तो उसमें माइनस का अगर जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। और अगर माइनस की दे रखी है और प्लस का जोड़ दें उसमें तो वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। जैसे कि a/b है, मान लो, क्या मान लेते हैं अपन, a/b। तो a/b में अपन -a/b कर दें, इसमें क्या जोड़ दें, माइनस का a/b जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, देखो a/b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर माइनस का a/b है उसमें प्लस का a/b जोड़ दें तो उसका भी योग कितना हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। तो इसमें का मतलब क्या होता है कि a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b होता है और -a/b का योज्य प्रतिलोम a/b होता है। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसमें किसका गुणा करना है, माइनस चिन्ह का गुणा कर देना है। तो उसमें पहला सवाल अपन हल करते हैं कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8 होगा। क्या हो जाएगा, -2/8। ऐसे ही दूसरा सवाल है अपना, तो दूसरा सवाल क्या है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, -5/9 है तो +5/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5/9, मतलब चिन्हों को बदल देना है। तीसरा सवाल है अपना कि -6 और -5, देखो -6/-5 है, क्या माइनस से माइनस काट गया तो ये क्या होगा, 6/5 किसका है, प्लस का हो चुका है। तो इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6/5 होगा। ठीक है ना। अब चौथा सवाल लेते हैं अपन। देखो चौथा सवाल क्या है, 2/-9। तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस चिन्ह हटा देंगे तो प्लस का हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, 2/9, प्लस का 2/9। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे 0 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब पांचवा है अपना कि 19/-6 का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 19/6। 19/-6 था तो माइनस चिन्हों को अपन ने हटा दिया तो 19/6 आ गया। तो 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 19/6 होगा। तो आप समझ गए होंगे योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। अब योज्य प्रतिलोम में आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होगा, पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो बढ़ते जाइए, आगे सीखते जाइए, आसान आसान सवाल है, बहुत ही इजी। तो पहला सवाल है कि x=11/6 और दूसरा है कि x=-13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि। तो क्या सत्यापित करना है, अपन हल लिखते हैं सबसे पहले। दो -x =x, ठीक। अब अपन लेते हैं इसमें LHS, ठीक है। अगर अपन मान रखते हैं, इसमें पहला सवाल है अपना कि x बराबर क्या रखना है, देखो 11/6, क्या रखना है, 11/6। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखना है, 11/6 रखेंगे। तो ये माइनस लगाया अपन ने और फिर कोष्टक लिखा, फिर ये माइनस लगाया और x के स्थान पे क्या लिख लिया, 11/6 लिख लिया, सॉरी 16 नहीं 6 है, 6 लिख लिया। अब बराबर क्या है, 11/6। अब ये माइनस माइनस का गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 11/6 बराबर क्या जाएगा, 11/6 जाएगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन खत्म, दोनों बराबर आ गए। अब इसी प्रकार दूसरा है कि क्या दे रखा है, -x = x। अब यहाँ पे x बराबर क्या लेंगे दूसरे सवाल में, -13/17। अब देखो माइनस का खेल कितना खतरनाक होता है, माइनस बहुत ही खतरनाक चीज़ है। यहाँ लगाया अपन ने माइनस, फिर ये कोष्टक लगाया अपन ने माइनस। अब ये जो x का मान है इसे माइनस का इसलिए कोष्टक में लिखेंगे तो 13/17, 3 माइनस हो गए, है ना। और बराबर में क्या है, x बराबर कितना है, 13/17, माइनस के माइनस में छोड़ना। देखो ये माइनस और ये सूत्र का माइनस, फिर ये x बराबर क्या रखा मैंने, -13/17। तो अब इन कोष्टक कॉल करेंगे, सबसे पहले ये माइनस लिखा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस कितना होगा, 13/17, और बराबर यहाँ क्या, -13/17। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस के 13/17 बराबर क्या होगा, ये -13/17। तो ये भी क्या आ गया, बराबर आ चुका है, ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको तीसरा सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो
प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो, गुणात्मक प्रतिलोम को ही क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। अब देखो, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपन किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करें तो उनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब देखो, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकता। देखो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि एक संख्या है कि 8/21। क्या है? 8/21। तो 8/21 में अपन कितने का गुणा करें कि इनका गुणा करने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो इसमें पलट देंगे, अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। 21/8 का गुणा कर देंगे तो 21 से 21 कट गया, 8 से 8 कट गया, क्या गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ चुका है। अब इसी प्रकार चिन्ह, माइनस चिन्ह हो अगर, तो माइनस चिन्ह में क्या करना है? माइनस का 5/9 है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा, चिन्ह बदलना नहीं है, 9/-5 जाएगा। चिन्हों को मत बदलना, बस क्या करना है? भिन्नों को बदलना है। ठीक है, अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। तो 9 से 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, या माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया। इनका गुणा करने पर कितना आ गया? 1 आ चुका है। क्या आ चुका है? 1। ठीक, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करने पर कितने आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसे गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम कहते हैं। अब देखो, जैसे कि अपना प्रश्न क्रमांक पहला है इसी का कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अब 13 के बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1। किसी भी परिमेय संख्या के में किसी भी संख्या के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो -13/1 है, तो इसे अगर पलटेंगे अपन तो कितना जाएगा? -1/13। तो -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/13 होगा। बस आपको क्या करना है? भिन्नों को, परिमेय संख्या को पलट देना है। अब दूसरा सवाल है अपना इसी का कि -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, देखो 13/19 है तो 19/13 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 19/13। अब इसमें ऐसा नहीं है माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तीसरा सवाल लिखते हैं अपन। देखो तीसरा क्या है? 1/5। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम भी बोलते हैं जिसे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/5 का क्या हो जाएगा? 5/1। तो 5/1 को बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो 5/1 को क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 5 होता है। उसके बाद चौथा है अपना, देखो सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करेंगे अपन। क्या है? -5/8 गुणित -3/7। इसे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा करें तो अंश का अंश में हर कार में गुणा होता है। गुणे का नियम क्या कहता है? अंश का अंश में हर कार में हमें। तो 5 का 3 में करेंगे कितना जाएगा? 5×3 15, और 8 का 7 में करेंगे तो कितना जाएगा? 8×7 56। तो 15/56। अब 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक, देखो 15/56 का हो जाएगा 56/15। क्या होगा? 56/15, मतलब उसको बदल देना है, अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। पांचवा सवाल है अपना, देखो इसे भी हल करेंगे। -1 गुणित -2/5। -1 का अपन 2/5 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? +2/5 हो जाएगा। 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही संख्या आती है, और ये -1 है तो ये माइनस क्या होगा? +2/5। तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 हो गया। अब लेते हैं छठा सवाल इसी का। देखो
छठा सवाल क्या कहता है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो -1 के बटे में वापस 1 लिखेंगे तो वो वापस 1/1 1 हो जाएगा। देखो 1/1 1 हो जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे -1। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -1 ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। समझ गए आप क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम, कैसे निकालते हैं, पूरा समझ गए होंगे। मैंने हर एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक के आपको क्लियर हो गए होंगे। 5वां सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, जो गुणन के इसमें जो सवाल है इनमें कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया गया है उन गुणधर्मों को लिखना है। तो पहला सवाल है देखो कि -4/5 गुणित 1 बराबर 1 गुणित -4/5 बराबर -4/5। मतलब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या लगाया है 1, उत्तर क्या लिखेंगे हल, सिर्फ देखो 1 गुणात्मक है, क्या है 1 गुणात्मक है। अगर 1 का गुणा आगे पीछे किधर से भी करें, पहले करें या बाद में करें, तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो 1 का एक गुणात्मक है, इसमें क्या है 1 गुणात्मक है। अब जो दूसरा है, कौन सा सवाल है दूसरा, देखो -13/17 गुणित -2/7 बराबर -2/7 को पहले लिख लिया और -13/17 को बाद में लिख लिया। देखो यहाँ पे ए गुणा बी करें या बी गुणा ए करें, क्या आता है ए बी ही आता है। तो क्रम विनिमयता का यहाँ पे सिर्फ क्रम चेंज किया गया है, जैसे कि ए है ये होगा और ये होगा बी, तो ए और ये होगा बी और ये होगा ए। अगर ए का गुणा बी में करेंगे तो भी ए बी ही आएगा, और बी का गुणा ए में करेंगे तो भी क्या आएगा, बी ए ही आएगा। जैसे कि 3 का गुणा 5 में करो या फिर 5 का गुणा 3 में करो तो भी कितना आएगा, 15 ही आएगा, और इधर भी क्या आएगा 15 आएगा। बस यहाँ पे क्रम को बदला गया है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा अपना, क्रम विनिमयता, कौन सा नियम लगा, क्रम विनिमयता का नियम लगा है। अब तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या है, -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1 होता है। देखो अब यहाँ पे -19/29 है, तो इसमें इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा किया, देखो 29/-19 का, तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है 1। अभी अपन ने प्रश्न क्रमांक गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा प्रश्न क्रमांक 1 में, तो यहाँ पे इसमें भी क्या हो जाएगा, सॉरी प्रश्न क्रमांक 4 में, तो ये कौन सा नियम लगा, गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा नियम लगा, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लगा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो वरना छोड़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 अपना कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। अब 6/13 आपकी संख्या है, तो सबसे पहले अपनों को -7/16 का व्युत्क्रम निकालना होगा, फिर उससे गुणा करेंगे। तो अपन के लेंगे -7/16 का व्युत्क्रम का, अभी बताया मैंने व्युत्क्रम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोमी होता है। -7/16 का व्युत्क्रम, तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -16/7, 7/16 क्या हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 6/13 में किसका गुणा करना है, 7/16 का व्युत्क्रम। 7/16 का व्युत्क्रम क्या है, -16/7 इनका गुणा करना है। अब गुणा कर देंगे, तो देखो गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, 16 क्या हो जाएगा 96, और यहाँ क्या जाएगा 63 91, और ये माइनस मत छोड़ना, तो 96/91 आ जाएगा। समझ गए आप कैसे किया अपन ने, जो भी प्रश्न वाला बोल रहा है उसके अनुसार के लिए। 6/13 में अपन ने 7/16 -7/16 का व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा 16/7 माइनस का, उससे अपन गुणा कर दिया, तो 16 96 और 63 91, माइनस का 96/91 आ चुका है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7वां सवाल अपना कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं।
हैं। अब देखो ये सवाल वैसे बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें सहचारिता क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है उसमें देखता हूँ अपन, 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को बराबर में लिख लेते अपन 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3। अब देखो इसे मान लेते अपन ए बी और ये सी, ये क्या होगा ए गुणा बी गुणा सी। अब देखो ए कितना हुआ है अपना, ए गुणा बी गुणा सी। अब देखो ए गुणा बी गुणा सी, अब इस टाइप से अपन ने इनको लिख लिया, तो क्या ये इन दोनों के आंसर सेम आएंगे? तो अपन गुणा करके देख लेते हैं। देखो इनका अगर गुणा करें तो ये होगा 1/3, और इनका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6 चुक 24/3। 3 से अपन ने 6 को काट लिया कितनी बार में, 3 दूनी 6 बार में, और यहाँ पे भी 3 से 6 को काट लिया कितनी बार में, 2 बार में। तो ऊपर क्या बचा 4 दूनी 8/3, क्या बचा 8/3 बराबर, और यहाँ पे भी क्या बचा 4 दूनी 8/3। तो इन दोनों का गुणा करने पे क्या रहा है 8/3 आ रहा है, मतलब समान संख्या आ रही है। तो परिमेय संख्याओं के गुणन सहचर्य है, क्या है परिमेय संख्याओं का गुणन सहचर्य है। तो अतः तीनों परिमेय संख्याएं, जैसे कि जो ए बी और सी है, जो तीनों परिमेय संख्याएं, इन्हें हम ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणित सी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सा नियम होता है, सहचार्यता का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं इसे, सहचारिता गुणधर्म से। कौन से, सहचारिता गुणधर्म, सहचारिता गुणधर्म से इन सभी का गुणन क्या से संख्या चेंज हुई है, सॉरी संख्या चेंज नहीं, स्थान चेंज हुए हैं और संख्याओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ए बी और सी किधर से भी गुणा कर सकते हो। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको 7 सवाल तक अच्छी समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। देखो प्रश्न क्रमांक 8 है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, अथवा क्यों नहीं। अब देखो अगर अपन -1 सही 1/8 को सोल्व करते हैं, इस सवाल को अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखा है, इसे दो 8 ऐसा कैसे लिखेंगे अपन, और इस बाहर का सही बटे में गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और उसमें 1 जोड़ देंगे अंश को, तो 9 क्या आएगा 9/8, माइनस का माइनस नहीं जोड़ना। तो क्या -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो देखो -9/8 में अपन कितने गुणा करेंगे, 8/9 का गुणा करेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करने पर 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, और अगर इन दोनों संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम गुणा करने पर 1 नहीं आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो देखो अगर अपन इन्हें हल करेंगे तो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, लेकिन बच्चा माइनस का 1। तो ये बराबर नहीं है किसके, 1 के। गुणा करने पर क्या आना चाहिए था, प्लस का 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो इसलिए क्या लिखेंगे अपन, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। (8/9) नहीं है, -8/9 होगा। क्या होगा, -8/9 होगा। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या आएगा कि क्या 3 सही 1/4, 3 सही 1/3। अब इसे सोल्व करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, हर ऐसा कैसे लिखा, 3 का 3 में गुणा करेंगे, हर का सही बटे में, 3 क्या 9 और अंश जुड़ता है तो क्या होगा 9 और 1 10। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो अगर अपन 3 का भाग, अगर देखो ये तो अपना गया क्या 10/3, अगर इसे भी सोल्व कर ले अपन, इसे भी भिन्न के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में, तो 0.3। अब यहाँ से इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 लग जाएगी, 0 बढ़ जाएगी। तो अब ये कितना होगा 3/10। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 3/10। क्यों, क्योंकि 10/3 में अपन 3/10 का गुणा करेंगे तो 0 0 0 3 से 3 कटेगा, कितना का प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये क्या हो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 3/10 होता है। तो अपन क्या लेंगे, इसलिए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 0.3 है, क्योंकि इन दोनों को हल करने पर, सोल्व करने पर जो गुणा करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम का, तो दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये जो है दोनों गुणात्मक प्रतिलोम है। समझ गए होंगे आप कि इसे सवाल को सोल्व करना है। पूरे 9 सवाल तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। दो प्रश्न क्रमांक 10 लिखिए। पहला इसमें कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा व्युत्क्रम क्या होता है कि जिन दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर कितना आए, 1 आना चाहिए। जैसे भी कोई भी परिमेय संख्या लिख रही है 5, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आए तो उसे क्या कहते हैं, उसका व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है तो 0 क्या आएगा उसका आंसर। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर 0 में ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी गुणा करें उनका गुणनफल 1 नहीं आता है। ठीक है, उस संख्या का उस परिमेय संख्या का 0 का गुणा करने, तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा दे रखा है अपना कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। देखो, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1 और -1। देखो, 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 के बटे में कुछ नहीं, अपन के लेंगे 1 लिखेंगे, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/1। तो 1/1 क्या होता है, 1। ऐसे ही -1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है, -1 होता है। तो 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्या है जिनका व्युत्क्रम अपने 1 का 1 होता है और -1 का -1 होता है। तीसरा है अपना कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, क्या है, अपने ऋणात्मक मान के समान होती है, तो वो क्या है, 0। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। तो 0 के समान होती है। जब प्लस का लिखो, देखो +0 लिखो या -0 लिखो, क्या होता है, वो 0 ही होता है। +0 भी 0 होता है, -0 भी 0 होता है। तो 0 ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक मान के समान होती है। अब पढ़ते हैं अपन रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है कि 0 का व्युत्क्रम। देखो, 0 का व्युत्क्रम मतलब 0 के बटे में क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। तो 0/1 है तो 1/0। 1/0 कभी भी 1 नहीं होता है। क्या होता है, नॉट इक्वल 1। मतलब 0/1 को 1/0 नहीं लिख सकते, इसलिए शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्या है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, कोई व्युत्क्रम नहीं होता शून्य का। अगला है कि संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम के समान होती है। अभी अपन ने लिखा 1 और -1, ऊपर किया ना, 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम के समान होती है। वह 5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा, 1/5। क्या हो जाएगा, 5/1 को क्या लिखेंगे, 1/5। 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/1। x/1 को क्या लिखते हैं, सिर्फ x ही लिखते हैं। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अगर करते हैं तो परिमेय संख्या आती है। क्या आती है, परिमेय संख्या ही आती है अगर उनका गुणा किया जाए तो। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है तो कि धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है और ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है, उसमें चिन्ह नहीं बदलता है। समझ गए, चिन्ह किस में बदलता है, गुणात्मक प्रतिलोम में, ना कि धनात्मक प्रतिलोम। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ गए आप ना। 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी वीडियो में हम 1.2 मतलब 1.2 एक्सरसाइज को अब स्टार्ट करने वाले हैं। आइए अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। प्रश्नावली 1.2 में अपना टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, दो टॉपिक है इस प्रश्नावली में। एक रहेगा आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना और दूसरा टॉपिक रहेगा परिमेय संख्याओं के मध्य में बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे दो परिमेय संख्या दे देंगे आपको, उनके मध्य में आपको 10 या 5 कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है। अब जैसे कि नॉर्मल जो आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, मैं बता देता हूँ कि एक संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है आपको। ये इसमें रहता है बीच बिल्कुल 0। क्या रहता है, 0। अब दाईं तरफ चलता है धनात्मक मान और बाईं तरफ चलता है ऋणात्मक मान। तो ये चलेगा 1 प्लस का 2 3 4, ये कहाँ तक चलता है, ऐसे अनंत तक। और इधर चलता है माइनस में अनंत तक। ये होगा +1
2 3 4 अनंत तक, और ये चलता है -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, अनंत तक इसे जाता है। मतलब संख्या रेखा क्या होती है, एक बिंदु होता है उस पर सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर चलता है धनात्मक मान और बाईं ओर चलता है ऋणात्मक मान, ऐसा अनंत तक जाती है। अब हमें इन्हें परिमेय संख्या मतलब जो बटे में संख्या होती है उन्हें इन संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है। जैसे 2 को दर्शाना है तो ये होगा 2 अपना, यहाँ पे अपन 2 को दर्शा देते हैं। अगर आपको दर्शाना है -4 तो ये क्या है 1 2 3 -4। तो ये तो आसान होता है मतलब जो पूर्ण संख्या होती है उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना, लेकिन जो परिमेय संख्या होती है उन्हें संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है तो मैं आपको ये इसमें स्पष्ट कर देता हूँ। देखो कैसे दर्शाया जाता है, ध्यान समझना। जैसे कि अपना पहला सवाल है कि 7/4, बहुत ही आसान है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। क्या लिखा रहा है पहला 7/4, 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संख्या रेखा मतलब बिल्कुल सीधी लाइन बना लेंगे। और क्या करना है, देखो 7/4 है तो इसका हर क्या है, सबसे मेन टॉपिक रहता है हर का। हर को ध्यान में रखना है, सिर्फ हर क्या है इसका 4 है। तो ये धनात्मक मान है तो 0 से दाईं ओर चलेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन, ये क्या बिंदु हो गया अपना 0, क्या हुआ 0। अब 1-1 या 2-2 सेंटीमीटर पर जहाँ पे भी आपको उचित लगे क्या खींचना है, लाइन खींचनी है। कितनी, 7/4 है तो 7 तक। तो ये 0 हो गया, फिर ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 से, कहाँ से 1/4 से स्टार्ट करना है। तो ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4 और ये होगा 4/4। 4/4 कितना हो गया 1, 4/4 कितना हो जाएगा 1। फिर 5/4, 6/4, 7/4 और ये हो गया 8/4। 8/4, 4 से 8 को काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो ये संख्या रेखा बना ली अपन ने, और इनको बट्टे के रूप में हर जो भी हो उतने हर तक आपको एक अधिक हर तक लिखना है। अगर धनात्मक है तो 0 से दाईं ओर चलेगा, ऋणात्मक है तो बाईं ओर चलेगा। अब अपन ने बना लिया। अब इसे संख्या रेखा पर क्या दर्शाना है, जो भी संख्या पूछी उसको दर्शा सकते हैं आसानी से। क्या है 7/4, 7/4 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपन अंडरलाइन कर देते हैं, ये आपका संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो जाएगा। ये देखो ये इस संख्या, ये यहाँ पे ये जो मान है 7/4 है, किसका 7/4 का, 1 और 2 के बीच में रहेगा। अगर आप डिवाइड करोगे 4 से 7 में तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो, कोई सी भी परिमेय संख्या दे रखी हो, बटे वाली संख्या दे रखी हो। तो समझ गए आप कैसे करना है। धनात्मक 0 से लेना है जो भी बटे में संख्या दे रखी है। अगर धनात्मक मान है तो दाईं ओर चलेगा, ऋणात्मक मान है तो 0 के बाईं ओर चलेगा। अब दूसरा, जैसे मान लो दूसरा क्या दे रखा है, ऋणात्मक मान है, तो अपन दूसरा लिखते हैं क्या है, -5/6। अब देखो -5/6, तो वही अपन क्या नियम करेंगे जो मैंने बताया आपको, ट्रिक बताई है, जो मेथड बताया है, यहाँ से लिया अपन ने, ये है ना, लाइन बना ली। अब देखो माइनस है तो यहाँ पे करना है 0, ये क्या है 0। अब ये किधर चलेगा, माइनस की तरफ। तो -1/6, हर में 6 है तो हर से मतलब अपने 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 तक ले लो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, -1/6, ये होगा -2/6, ये होगा -3/6, ये होगा -4/6, ये होगा -5/6 और ये होगा -6/6। 6/6 का इतना जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये किधर की साइड चल रहा है, 0 से बाईं ओर, किस ओर, बाईं ओर। अब आपको क्या दर्शाना है इसमें, -5/6। तो -5/6 ये हो गया, ये क्या -5/6, तो -5/6 दर्शा चुके हैं। समझ गए कैसे दर्शाना है, ईजी है ना, बहुत ही आसान है। धनात्मक मान है तो दाईं ओर और ऋणात्मक मान है तो बाईं ओर। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेना है अगला सवाल, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो अपन वही सीधी संख्या रेखा बना लेंगे। ये संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे होगा अपना क्या बिंदु 0। अब -1 से, -1/11 से कहाँ तक लिखना है, 9/11 मतलब 10/11 तक लिख सकते हो। तो 1/11
2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11/11। देखो -1/11, फिर -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये -11/11 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये 0 से चला इधर की साइड, कहाँ तक चलेगा, -1 तक। अब इसमें कौन कौन सी संख्याओं को दर्शाना है, देखो -2/11, तो ये होगा -1/11 और ये वाला क्या है, -2/11, तो ये -2/11। तीसरा क्या है, -5/11, तो ये होगा -5/11। तीसरा क्या है, 9/11, तो -9/11। तो ये तीनों बिंदु अपन ने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए परिमेय संख्याओं को। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। बस आपको हर का ध्यान रखना है, अगर धनात्मक है तो दाईं ओर चलेगा 0 से, और ऋणात्मक है तो बाईं ओर चलेगा, बस इतना ध्यान रखना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ जो आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, जिसे तो वो क्या है, -3/4। इस -3/4 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताना है, स्वयं सोल्व करना है। सीख जाओगे आप कि संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि गणित में जब तक आप स्वयं सोल्व नहीं करते तब तक नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल लेते हैं अपन। तीसरा सवाल क्या दे रखा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब परिमेय संख्या लिखना है जो कितने से छोटी हो, 2 से छोटी हो। तो आपको पता है कि मैंने जब बेसिक समझाया था वहीं पे लिख दिया था, परिमेय संख्या कितने कहते हैं, सभी संख्या परिमेय संख्या होती है, बस हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो 2 से छोटी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1। 2 से छोटा भी 1 है। उसके बाद 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो। 2 से छोटी है ना, 2 से छोटी लिखना है। फिर क्या लिख सकते हैं अपन, 0 भी एक परिमेय संख्या है। फिर -1/2 भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे जितनी चाहो आप लिख सकते हो 2 से छोटी, क्या -1/2, -3/4, -5/6, 2/3, कुछ भी लिख सकते हो। क्या करना है, 5 लिखना है तो 2 से छोटी माइनस भी ले सकते हैं। तो 1, फिर 1/2, 0, फिर -1/2 और 1, तो हो गया ना 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको तीसरा सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन मेन टॉपिक, जो अपना तरीका रहेगा सवाल को हल करने का। प्रश्न क्रमांक 4 सवाल है, ऐसे के ऐसे ही आपका 5, 6, 7 तीनों सवाल, और आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में हर बार यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। अब देखो क्या करना है। पहला -2/5 और 1/2, इनके बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कितनी, 10। तो सबसे पहले हम इन दोनों का हर समान करना है। सबसे पहला टॉपिक क्या रहता है कि दोनों का हर समान करना है। अब दोनों का हर समान कैसे करेंगे, पहली संख्या क्या लेंगे अपन, -2/5 लिखी, और दूसरी संख्या लिख दी 1/2। तो पहली संख्या में जो दूसरी संख्या का हर है उसका गुणा करना है, गुणा और भाग करना है 2/2 का। और जो दूसरी संख्या है उसमें पहली संख्या के जो हर है उसका गुणा और भाग करना है, अंश और हर में गुणा करना है। मतलब यह भी लिख सकते हो अंश और हर में गुणा करने पर, या फिर गुणा या भाग करने पर। देखो 2/5 -2/5 में जो एक और संख्या दे रखी है उसका हर का गुणा और भाग किया, और जो 1/2 है जो दूसरी संख्या दे रखी है उसमें पहली संख्या के हर का गुणा किया, तो दोनों का हर समान हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 5 दूनी 10, यहाँ क्या हो जाएगा 5, और 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया, -4/10 और 5/10। तो ये संख्या आ गई अपनी। ठीक, अब देखो क्या करना है अपने को कि अब इन दोनों के बीच में अपन परिमेय संख्याएं लिखेंगे। किन दोनों के बीच में, -4/10 के और 5/10 के। तो -4/10 से अपन स्टार्ट करेंगे, तो -4/10 फिर क्या आएगा, दो -4/10, -3/10, -2/10, फिर -1/10, फिर
क्या होगा, 1/10 हो गया। अब 1/10 प्लस का चलेगा, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और ये 5/10। दो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे अगर संख्या कम पड़ रही है, अगर आपको कम संख्या मिल रही है इनके बीच में लिखने पर इस क्रम में, तो आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप जितनी चाहो उतनी परिमेय संख्याएं और भी निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या है, -4/10 और यहाँ पे क्या है, 5/10। दोनों का समान है, तो इन दोनों संख्याओं में समान रूप से किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते, गुणा और भाग कर सकते हैं, अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जितनी अपने संख्या की ज़रूरत है। तो अपन मान लो 2 का ही करते हैं, तो इसमें 2/2 का गुणा करेंगे और इसमें भी कितने का, 2/2 का गुणा कर देंगे। 2/2 का गुणा करेंगे दोनों में, तो ये क्या जाएगा, 4 दूनी माइनस का 8/10, सॉरी 20, कितना होगा, 8/20। और ये कितना जाएगा, 5 दूनी 10/20। यह होगा 8/20 और यह होगा 10/20। अब 8/20 और 10/20 के बीच में भी आप संख्याएं, परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। क्या आएगी, देखो -7/20 हो जाएगा, फिर -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 1/20 के बाद फिर +1/20 हो जाएगा, फिर 2/20, ऐसे डेस करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3/, जितनी भी चाहो उतनी 10/20 तक जरूरत पड़े उतनी लिख सकते हो। तो आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। समझ गए आप कैसे परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में। तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रश्न क्रमांक 5 है। अब जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया ना, उसमें 5 में जो तीनों सवाल है वो ऐसे कैसे हल होंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहला सवाल अपन हल करते हैं, 2/3 और 4/5। 2/3 और 4/5 के मध्य में आपको परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी, 5। तो 2/3 लिखा अपन ने, और इधर क्या लेंगे, 4/5। 2/3 में गुणा और भाग करना है, अंश और हर में गुणा करना है किसका, 4/5 के हर का। हर क्या है, 5, तो इसमें 5 का करेंगे क्योंकि दोनों का हर समान करना है। और यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, 3 का, 3/3 का। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15। और ये कितना आएगा, 4 3 12 और 5 3 4 3 12 और 5 3 15। ठीक, देखो क्या किया अपन ने, 2/3 में गुणा किया किसके, दूसरी जो संख्या परिमेय संख्या है उसके हर का गुणा, अंश और हर में गुणा किया। ऐसे ही 4/5 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, 3/3 का गुणा कर दिया। अब इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं कितनी भी। देखो 10/15 है तो क्या लिखेंगे अपन, फिर अब 11/15 और 12/15, सिर्फ एक ही संख्या आ रही है यहाँ पे, कितनी, सिर्फ एक संख्या आ रही है। तो अब इसे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अभी बताया मैंने पिछले सवाल में चौथे में कि आप समान रूप से दोनों में किसी का भी गुणा कर सकते हो। तो अपन इनमें कितने का, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24/30। तो 24/30 में भी 5 संख्या नहीं हो रही है, तो अपन 2 का, चलो 2/2 का गुणा कर लेते हैं, 2/, और इसमें भी कितने गुणा करेंगे, 2/2 का। 2/2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20/30, और ये कितना हो जाएगा, 24/30। अब देखो 24/30 और 20/30, तो 21 22 23, 3 संख्या हो रही है। तो 3 संख्या हो रही है तो अब भी कम पड़ रही है, तो वापस 2 का गुणा कर सकते हो, या फिर यहाँ पे 4 का भी गुणा कर सकते हो। तो इसमें अपन कितने, 2/2 का गुणा वापस कर देंगे, 2/2 का। जितना भी चाहो आप समान रूप से गुणा कर सकते हो। तो ये कितना जाएगा, 20 दूनी 40/60, और ये कितना जाएगा, 24 दून 48/60। ये सभी क्या है, तुल्य भिन्न है। क्या है, तुल्य भिन्न है, परिमेय समान क्या है, इन्हें अगर डिवाइड करेंगे यही संख्या आ जाएंगी। अब 40/60 और 48/60 के बीच में अपन परिमेय संख्या लिख देंगे। 5 परिमेय संख्या पूछिए तो क्या लिख देंगे, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। तो इस प्रकार से आप कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हो, आप जो भी पूछा जाए। अब दूसरा सवाल है, -3/2 और 5/3 के बीच में। कौन सा दूसरा, -3/2 और 5/3
3। अब आप बताओ कि -3/2 है, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 3 का, 3/3 का। और 5/3 में कितने का गुणा करेंगे? 2/2 का। इनका गुणा करेंगे तो ये क्या जाएगा? देखो 3 × 9 -9/3 दूनी 6। 5 का 2 में क्या? 5 दूनी 10/6। याद रखना ये -9/6 है और ये प्लस का 10/6 है। तो इनके बीच में अपन परिमेय संख्याएं लिखेंगे तो देखो क्या जाएगा? 9 के बाद क्या आएगा? -8/6 -7/6 प्लस की ले सकते हो इनके बीच में 5/6 7/6 है ना, और 8/6 कुछ भी ले सकते हो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो ये हो गए 5 परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल भी अपना को सोल्व कंप्लीट, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेते हैं तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल दे रखा है 1/4 और 1/2 के मध्य। तो 1/4 लिखा अपन ने और 1/2 लिखा। 1/4 में कितने का गुणा करेंगे अपन? गुणा और भाग करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे तो 2 का, 2/, और इसमें कितने का गुणा करेंगे? 4/4 का। तो 2/2 का गुणा करेंगे कितने का? 2/4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा? 4/8। अब देखो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक संख्या रही अभी, 2/8 और 4/8 के साथ 3/8। तो अपने को 5 निकालना है, तो इनमें अपन वापस गुणा करेंगे कितने का? तो जितना भी संख्या चाहो उतने संख्याओं का गुणा कर सकते हो, लेकिन समान संख्या होनी चाहिए। अब देखो अगर अपन ने 3 का किया, 2 का किया, तो ये हो जाएगा 4/32, और ये कितना हो जाएगा? 16/32। तो 2/2 का कर लो। देखो सॉरी 16, और ये भी कितना होगा? 2/2। तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4/16, और ये कितना हो जाएगा? 8/16। अब 4 से 8 के बीच में भी 5 6 7 3 संख्या हो रही है, और संख्या की जरूरत है, तो और 2/2 का गुणा कर लो। इसमें भी पूरा डिटेल में करेंगे अपन, शॉर्ट में नहीं करेंगे एक भी सवाल को। देखो अब वापस किया तो 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32, इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 8/32 और 16/32 के बीच में 5 परिमेय संख्या अपन आसानी से लिख सकते हैं। कोई देखो 8 के बाद क्या जाएगा? 9/32, 12/32, 15/32, 18/32, सॉरी 18 ज़्यादा हुआ है, कितना करना है? 15, 13/32 लिख दो, और फिर 11/32। 9 10 11 12 जो भी लिख सकते हो, लेकिन बाटे में क्या रहेगा? 32 रहेगा, और 8 और 16 के बीच में लिखना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5वें के तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। समझ गए होंगे आप, सीख गए होंगे हमेशा के लिए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में आपसे कितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछ ले तो आप आसानी से एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यह अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको 5 सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं छठा और सातवां सवाल, और अपने एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाए, सॉरी 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। देखो -2 से बड़ी, -2 से बड़ी परिमेय संख्या। देखो 0 +1 +2 -1 -2। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होती है? जो धनात्मक होती है वो बड़ी होती है, और जो ऋणात्मक होती है वो छोटी होती है। -2 और 5, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 5। लेकिन -5 और 1, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 1। मतलब धनात्मक जो होती है मान संख्या होती है वो बड़ी होती है ऋणात्मक संख्याओं से। तो -2 से बड़ी, -2 से बड़ी संख्या लिखना है, तो -2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? देखो -2 के बाद क्या हो जाएगा? -1/2, 0, फिर 1 + 1/2, फिर 2 3 4, ऐसे चाहो जितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो अपन समझ गए होंगे आप कि -2 से बड़ी संख्या लिखना है, तो -1/2 0 1 2 3 4 जो भी संख्या आप चाहो लिख सकते हो। बटे में भी 2/3 4/5 5/6 कुछ भी लिख सकते हो। तो ये अपना -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या अपन ने लिख दी। आप इनमें से 1 2 3 4 5, ये 5 ले लीजिए, ये हटा दीजिए। ठीक, तो यह क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब 7वां सवाल जो है वो आपको स्वयं सोल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे आपने इतने सवाल समझ लिए, पूरा वीडियो देखा है, तो आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो। देखो 3/5 और 3/4, 3/5 लिखा, 3/4 लिखा। इसमें कितने का गुणा करेंगे? इसके हर का, हर क्या है? 4, हर समान करने के लिए 4/4 का गुणा करेंगे, और इसका हर समान करने के लिए इसमें कितने का? 5/5 का गुणा करेंगे।
इस संख्या में दूसरी संख्या के हर का गुणा और भाग, और इस संख्या में इस संख्या के हर के गुणा और भाग करना। तो ये कितना 4×3 12/20 और कितना 5×3 15/20। अब कितनी पूछा है 10, तो 10 पूछा है तो अपन इसमें कितने का गुणा करेंगे, देखो 10 निकालना है। तो अब देखो अगर अपन ने 2 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 12×2 24 और इतना हो जाएगा 30। 24 और 30 के बीच में भी नहीं। 3 का करेंगे तो हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 45, ये भी नहीं। 4 का करेंगे तो 48 और ये हो जाएगा 60। 48 और 60 के बीच में हो जाएगा। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे अपन 4/4 का। कोई सी भी संख्या का गुणा या भाग कर सकते हो। 4/4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12×4 48 और 20×4 80 और ये कितना हो जाएगा 15×4 60 और ये कितना हो जाएगा 20×4 80। अब 48/80 और 60/80 के बीच में अपन कोई सी भी संख्याएं लिख सकते हैं। और भी चाहो तो आप और भी निकाल सकते हो, 5/5 का कर सकते हो, 6/6 का गुणा कर सकते हो। तो 48/80 है तो क्या लिखेंगे गुण 50/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 1 2 3 4 5 6 7, 56/80, 57/80, 58/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आप सब आसानी से किसी भी परिमेय संख्या हो उनके मध्य में परिमेय संख्या निकाल सकते हो, जितनी भी अपने को आवश्यकता हो, जितनी भी पूछी हो। तो उम्मीद है आपको चैप्टर 1 पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलता है अगले चैप्टर में। चैप्टर 2 का भी हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं, तैयारी चल रही है उसकी। अब इसके बाद उसी की तैयारी करेंगे। अब चैप्टर 1 पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।